के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद कई बेटियों ने खाकी वर्दी पहनकर अपने सपनों को नई पहचान दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें किसी ने पिता का अधूरा सपना पूरा किया तो किसी ने मां को कैंसर में खोने के बाद हिम्मत नहीं छोड़ी और ये मुकाम हासिल किया। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने नई भर्तियां की है, लेकिन भर्तियों में पुलिस को भी बड़ी तादाद में मौका मिला है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो आज ही इनको नियुक्ति पत्र दिए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। आप कहां से आई हैं? सर भोपाल से ही हैं। भोपाल से ही हैं। कब सोचा था कि मुझे पुलिस में जाना? सर ग्रेजुएशन के बाद सोचा था। क्यों, ग्रेजुएशन से पहले क्यों नहीं सोचा? उससे पहले कुछ और सपने थे, फिर ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि ये डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, इसने अट्रैक्ट किया तो ट्राई किया कि इसमें ही आना है, और फिर पहली भर्ती जो आई उसमें अटेम्प्ट दिया और हो गया। सपना क्यों बदल दिया? सर सपना इसने अट्रैक्ट ज़्यादा कर लिया। एनसीसी लिया था कॉलेज में, तो फिर फोर्स में आने का सपना हो गया, तो फिर वहाँ से ट्राई किया और यहाँ पे आ गए आज। जैन जी तो आजकल बदल रहा है, लेकिन पुलिस वाले जैन जी क्या सोच रहे हैं? सर बस ऐसा सबको रिस्पेक्ट करना, सबसे अच्छे से बात करना, और जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं उनको भी एक तरह से एक इक्वल तरह से उनके साथ बिहेव करना, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ऐसे मतलब ट्रीट करते थे। हम चाहते हैं पुलिस का एक नज़रिया बदले समाज में। लेकिन बाद में जैसे जैसे पुलिस में आते हैं तो नजरिए बहुत सारे बदल जाते हैं। आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। हम अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा देने की कोशिश करेंगे सर। क्या है आपकी फैमिली में कौन है? सर मेरी फैमिली एक्चुअली मुस्लिम फैमिली है, तो मतलब इतना ज़्यादा लड़कियों को इतना आगे अभी तक भी ऐसा हो रहा है कि फोर्स नहीं करते आगे बढ़ने के लिए। सर मैं अपनी फैमिली की एक लौती पुलिस वाली हूँ परिवार की, जो अभी इसमें आई हूँ। और सर मैं पहले से गेम्स में थी, इंटरनेशनल प्लेयर थी सर, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ग्राउंड फील्ड में वर्क करना ज़्यादा पसंद था, तो सर मैंने इसलिए पुलिस फोर्स ज्वाइन किया सर। रोका नहीं समाज वालों ने, घर वालों ने सर, मेरे फैमिली के जो घर वालों को छोड़ के जो मेरे बाकी जो है फैमिली, वो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, पर घर वाले ज़रूर करते थे। तो वर्दी पहन ली, अब सपोर्ट मिलेगा? सर अब मिल रहा है सर, अब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि अब ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है सर। आपके पापा क्या करते हैं? पापा ऑटो चलाते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। फिर कैसे आपने कैसे सोच लिया ऑटो चलाते हुए कि पापा मुझे पुलिस? तो कहते थे कि डिप्टी कलेक्टर करना, पीएससी की प्रिपरेशन करो, लेकिन उनको सपना भी था कि वर्दी पहनना है, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है पढ़ाने में, इसलिए मैंने पहले अटेम्प्ट में ही निकाला है। पापा का सारे सपने पूरे करना है बस। कैसे आ गया आपको सपना कि मुझे पुलिस में जाना? घर में पुलिस है। कौन है? मेरे मामा साहब हैं। अच्छा, मामा को देखते हैं। हाँ, और भैया भी हैं। कहाँ से हैं आप? यहीं भोपाल से हैं। बेटा आपके परिवार में क्या करते हैं लोग? सर मेरे पापा तो मतलब फ्रूट्स का ठेला लगाते हैं, और बहुत ही मेहनत करके पढ़ाया है मम्मी पापा ने, और मेरी मम्मी का सपना था कि उनकी लड़की पुलिस में हो, तो वो सपना उनका पूरा हो गया। मम्मी खुश हैं? हाँ सर, बहुत खुश हूँ मम्मी। सर हमारे पापा तो किसान हैं, हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। सर सागर में, तहसील रहली, गांव खैराना से। गांव से निकल के यहाँ आ गई। गांव में तो बड़े खुश होंगे लोग कि पर्वती पुलिस। लोग बहुत खुश हैं। कैसा तुमने सोचा पुलिस में जाने का? सर मुझे फोर्स वाली जॉब चाहिए थी, अच्छा लगता था, देशभक्ति, जनसेवा। एनसीसी में कौन कौन है आप? नो सर, एनसीसी में नहीं है। कोई नहीं है, वो एक नो ही थी। सर। यस। और आपकी फैमिली क्या कहती थी? सर मेरा 12th से मेरे भैया का जब सिलेक्शन हुआ था, तो उनने भी मतलब मुझे प्रोत्साहित किया इसी फील्ड में आने के लिए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट में निकाला। भाई को देख कर पुलिस में आ गई? वो भी पुलिस में है? सर मेरी फैमिली में तो अभी फ़िलहाल मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, अभी तक थे, तो मेरी मदर का काफ़ी ड्रीम था कि मैं कुछ लाइफ में बनूं और अपनी सोसाइटी और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम रोशन करूं, क्योंकि अभी तक मेरी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। मैं पहली लड़की हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी ये चीज़ है कि मुझे बचपन में पुलिस का मैंने सपना क्यों देखा, बचपन में मैं पुलिस वालों को देखती थी तो मैं बहुत डर के भागती थी, तो मुझे ऐसा लगता था, बहुत डर लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि उनका रोल बहुत बड़ा इम्पेक्ट करता है सोसाइटी पर, और कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पुलिस में ही जाना है और देश सेवा करना है। तो फाइनली मेरी मदर का ट्रीटमेंट चलता रहा, कैंसर हो गया था उनको, तो साथ ही साथ मैंने प्रिपरेशन की, और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपी पुलिस में हुआ है। डरोगी कि डराओगी? ना सर, डरना है ना डराना है, जो सच है उसका साथ देना है। पिछली बार भी मेरा हो गया था, लेकिन टाइफाइड की वजह से सिर्फ क्वालिफाई कर पाई अच्छे परिवार मार्क्स। में कोई और है पुलिस? नहीं, कोई नहीं है। इनफैक्ट मेरे गांव से भी कोई नहीं है लड़के। मैं अमोखेड़ी विदिशा के पास है। पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। मुख्यमंत्री के लिए क्या कहोगे आप? नहीं सर, बहुत ही सही हम
सर समय से भर्ती आ रही है, हाँ, इसलिए हम सर। सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे कि पर प्रत्येक ईयर से भर्ती आ रही है। यस सर, बहुत जल्दी भी भर्ती आई, जल्दी नियुक्ति आ गई हम लोग की, फिजिकल भी जल्दी बिल्कुल हो गया। निष्पक्ष, आप देखो सब लोग हैं, निष्पक्ष भर्ती हो रही, पैसा धेला कहीं नहीं लगा। नो सर, कहीं नो नहीं सर, लगा। बिल्कुल भी नहीं पैसा लगा। तो कहीं नहीं लगा। अपनी मेहनत लगता से था सब मुझे कि किया हम पैसे लोग से ही होता है, लेकिन जब मैंने खुद प्रिपरेशन की और इसमें आई और एग्ज़ाम दिया तो वाकई मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये लोगों का भ्रम है कि पैसे देकर सारी चीज़ें होती है। इनफैक्ट आसपास के जो लोग हैं ना वो पूछते हैं आके कि आपने कोई पैसा नहीं दिया, ऐसे ही हो गया। तो पापा बोलते हैं कि नहीं, कहीं नहीं दिया हम लोगों ने, ऐसे ही बिल्कुल जो होता है, जैसी होती है प्रक्रिया वैसे ही किया था, हो गया। समाज के भीतर और बाहर किस तरह की चर्चाएं होती है कि पुलिस में जाएंगे पैसा लगेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, पर जैसा ये लोग कह रहे हैं इनका 1 रुपये नहीं लगा, बल्कि कोई गांव से आता है, किसी की माँ को कैंसर हुआ, सब परिस्थितियों की अलग अलग बाधाओं से निकली हुई ये नव आरक्षक हैं और आगे चलकर देश और प्रदेश की सेवा करना चाहती है। लेकिन जब भर्ती निष्पक्ष होती है तो स्वाभाविक है सेवा का भाव भी उसी तरह का आता है। आप सबको बहुत बधाई। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बस न्यूज भोपाल।